Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Doug online classes. Dear students, हमारे रिसोर्सेज वाले चैप्टर में मैं सोशल स्टडीज़ का टीचर अशोक कुमार शर्मा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय सोशल स्टडीज़ क्लास। आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज, पेज नंबर 127, रीन्यूएबल रिसोर्सेस। रीन्यूएबल नवीनीकरण, जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिनका नवीनीकरण किया जाता है, ऐसे संसाधन जो हमें नवीनीकरण के माध्यम से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट देखें, रीन्यूएबल resources. The resources which get renewed, the replenished quickly throughout the natural process are called renewable resources. जो हमें प्राकृतिक प्रोसेस से ही दोबारा प्राप्त हो जाते हैं, उसे नवीनीकरण संसाधन के नाम से जाना जाता है। Some of these resources are the unlimited in nature. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से अनलिमिटेड होते हैं इन नेचर एंड कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ह्यूमन एक्टिविटी, मानव की गतिविधियां उन्हें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पर इसके उदाहरण है सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, tidal एनर्जी। बट द स्टॉक ऑफ द रिसोर्स, द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज available for us, such as soil, water and forest, can be depleted if we use them carelessly and recklessly. Similarly, although water in unlimited resources, अब water हुआ, land हुई, soil हुई, ये सब अनलिमिटेड है, अनियमित हैं। इनका प्रयोग करना, ये प्रयोग करने से घटते नहीं है, लेकिन फिर भी इनका कंजर्वेशन करना इम्पोर्टेंट है। बट विद द शॉर्टेज, इनकी जो शॉर्टेज होती है, एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर ड्यू ओवर अस पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिसयूज ऑफ वाटर बॉडीज, इनकी उपलब्धता को देखते हुए हमें इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और इनका कंजर्वेशन करना चाहिए। वाटर हो या कुछ भी हो, उसको पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, उसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। देखें आगे, एंड ड्राइंग ऑफ वाटर ड्यू टू द अवरस पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिसयूज ऑफ वाटर बॉडीज, इट माइट बिकम ए स्केयर रिसोर्स इन फ्यूचर, ताकि इसको हम फ्यूचर के लिए केयर कर सके, संग्रहण कर सके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, अनवीनीकरण साधन जिनको हम पुनः प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। दीज आर रिसोर्सेज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक एंड वंस दे गेट एग्जॉस्टेड it task थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू द रिन्यूड ऑफ द रिप्लेनाइज्ड। एक बार इनका प्रयोग करने के बाद इनको प्राप्त करने में हज़ारों साल लग जाते हैं, 1000 ईयर्स ऑफ ईयर्स। दिस रिसोर्सेज कैन नॉट बी द रिन्यूड विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग, सो वंस exhausted they cannot be renewed soon, इनको शीघ्र ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। देखें, देयर आर सम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। देखें, hence there can be some of particular areas in they can be classified is the localized and the ubiquitous resources respectively। जैसे localized resources जो सीमित संसाधन, सीमित होते हैं। These resources are found in the specified region, ये कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों में ही होते हैं। Such is the minerals and oil. Their distribution depends on various physical factors such as the climate,
terrain and the latitude. Example minerals such as the coal and iron are found in the Bihar and Odisha. Ubiquitous resources. Ubiquitous resources. These resources are found everywhere on the earth surface. Example air, water, sunlight, etc. असीमित, जो पूरी तरह से हर जगह पाए जाते हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल. Human made resources. The natural resources become useful resource when their original forms have been the changed. All the natural substance become a resources when human beings चेंज देयर ओरिजिनल फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ अदर स्किल एंड द टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनको बदला जा सकता है. फॉर एग्जांपल आयरन को हम उसकी मूल अवस्था से बदल सकते हैं प्राइमरी कंडीशन से. और इन द नेचुरल फॉर्म वाज नॉट ए रिसोर्स अनटिल द अनलेस मैन लर्न to the extract iron from it. The technology developed and the use by the humans to do so is human made resources. जो मानव संसाधन को प्राप्त करके प्रकृति से प्राप्त करके उसका रूप बदल देता है उसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है. ह्यूमन रिसोर्सेज मानवीय संसाधन. The most important and the relevant resources is human beings. It is the human beings who use their skill. जो व्यक्ति उसकी स्किल के आधार पर उसके कौशल के आधार पर डेवलप करता है. नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड द लेबर टू यूटिलाइज रिसोर्सेज. देयरफॉर पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज को ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है. द डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन मेनली डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर utilizing their available resources. It is the education and skill development of the human beings that is known as the human resources development. Resources conservation. अब resources का हमें conservation करना आवश्यक है. संरक्षण. The resources should be used carefully and the judiciously so that they are not exhausted. If we are exploiting these resources then we should given their time for renewable. हमें इनका शोषण नहीं करना चाहिए, अत्यधिक इनका उपयोग नहीं करना चाहिए. Example, petroleum is natural resource which is a fossil fuel made from the dead matter of the plants and animal which got buried inside the earth surface for millions of the year. जैसे पेट्रोलियम का जो आविष्कार है लाखों करोड़ों साल पहले, जो हमारे अवशेष थे हड्डियाँ अर्थात प्रकृति के प्लांट सारे नीचे दब गए और उसी से पेट्रोलियम बना. द हीट एंड द प्रेशर. हीट और प्रेशर एक्सट्रैक्ट इनसाइड द अर्थ इज सरफेस कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम. जिसने गर्मी ने इस और प्रेशर ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? पेट्रोलियम में. इट इज़ इम्पोर्टेंट रिसोर्स यूज्ड फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये ट्रांसपोर्ट के साधनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. एंड इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण हैज़ लेड टू द एक्सेस यूज ऑफ द रिसोर्स विच कैन लेड टू देयर एक्सहेशंस. इफ़ यदि पेट्रोलियम इज एक्सहाउस्टेड, अगर इसका प्रयोग किया, इंडस्ट्री विल शट डाउन. अगर इसका ज़्यादा प्रयोग किया तो इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी इफेक्टेड एंड लाइफ विल बी कम टू स्टैंड स्टिल. लाइफ पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी, रुक जाएगी. अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक निश्चित तरह से किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं. व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ द रिसोर्स with their availability and the conserve them for future generation. यदि हम इसका प्रयोग सीमित मात्रा में करते हैं तो फ्यूचर जनरेशन के लिए इसका प्रयोग हो सकता है. दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आवर अर्थ हैज़ द गिफ्ट इज विद द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेस. हमारी अर्थ ने हमें इस तरह से कई प्रकार के नेचुरल गिफ्ट्स दिए हैं. एंड हिंस इट इज़ द आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य टू सी दैट वी बैलेंस द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर. फॉर
sustainable development we need to the reduce consumptions, recycle and the reuse the product, reduce। अब इसके बाद the consumptions of the non renewable resource such as the coal, petroleum etc should be the reduced by using public transport and the carpool to go to office or school। रिसाइकिल, अब रिसाइकिल कैसे है देखें। सर्टेन प्रोडक्ट सच इज़ द ओल्ड न्यूज़पेपर, जैसे पुराने समाचार पत्र मैगजीन कैन बी रिसाइकल्ड इनटू पेपर। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट जो आता है रीयूज़, दोबारा से इसका प्रयोग करें। पेपर बैग्स एंड द क्लॉथ बैग्स should be used that we don't need a new bag every time we go to the market। प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके क्या क्या सिद्धांत है। रिड्यूस एंड द minimize the development of natural resources, all form of life should be taken care and should be respect। हमें सारे रिसोर्स की सम्मान करना चाहिए और उनका निश्चित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए। our attitude should change toward the environment and the should take care of air, soil, water etc। all form of the life, जीवन के वो पूरी तरह से भी allowed to the flourish on earth, that is should conserve diversity existing on earth। चाहे किसी प्रकार की डाइवर्सिटी अर्थ पे, लेकिन हमें इसका कंजर्वेशन करना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड, हमको उसको कम करना चाहिए। एंड इकोसिस्टम शुड बी अलाउड टू द सस्टेन ऑन देयर ओन, ऑल द कम्युनिटी शुड बी रेस्पेक्ट द टेक केयर ऑफ देयर इन्वायरमेंट, और सभी कम्युनिटी को इन्वायरमेंट की टेक केयर करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन फर्स्ट पूरा हुआ, इसको अच्छी तरह से रीड करें, समझें। सो थैंक्स, धन्यवाद।